रजत जी, कल पारला में एक बिल्डिंग गिरी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, वो तो गौटन है और करीब मैं समझता हूँ 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, ग्राउंड+2। उसमें इसकी डेथ भी हो गई और 2 जख्मी हैं। ऐसे कई गौटन है जो मुंबई के अंदर है और मुंबई के आसपास है, जैसे थाना में है, मीरा भाईंदर में है, भिवंडी में है। ये तो एक इलीगल बिल्डिंग के बारे में बात हुई। ऐसी कई जगह पे इलीगल बिल्डिंग है जिसमें आज भी बड़े पैमाने पे इलीगल काम हो रहा है। और गौटन मीन्स क्या, लोगों को तो पता नहीं है कि गौटन और कोलीवाड़ा का मतलब क्या है। गौटन और कोलीवाड़ा में ऐसा है कि वहाँ के जो मूल निवासी है उसी को रहने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, तलाटी हो, तहसीलदार हो, ये जितना भी डिपार्टमेंट है ये सारा का सारा दोषी है जो इस तरीके का अवैध निर्माण करता है। और अवैध निर्माणों के ऊपर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इन लोग नोटिस देते हैं और नोटिस के ऊपर कोई काम नहीं होता है। जो 40 साल पुरानी आज इमारतें हैं वो सारी की सारी गिरने के कगार पे है। और इसके दोषी जो है बीएमसी के हो या अन्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो दोषी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नोटिस दे देते हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो मेरे आपके चैनल्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जितने भी अवैध निर्माण है जो आज तक के हुए हैं और आज भी जो हो रहे हैं और जो आगे होने वाले हैं उस पर रोकने का काम किया जाए। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए कि जो भी अधिकारी है उसके ऊपर इलीगल का जो है, जैसे कि एमआरटीपी होती है वैसा अधिकारियों के ऊपर एमआरटीपी लगनी चाहिए। तो ये अवैध निर्माण कहीं ना कहीं रुकेगा और लोगों का जान और माल का नुकसान कम होगा। वर्सोवा और जुहू कोलीवाड़ा में भी धड़ल्ले से 3 और 4 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा है सर, वर्सोवा और जुहू कोलीवाड़ा नहीं, अन्य जगह पे इलीगल काम चल रहा है, लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर जो कंप्लेंट भी करता है तो उसको जो अधिकारी है वो वसूलीबाज ऐसा शब्द इस्तेमाल करके उसको इग्नोर करता है और कहते हैं कि आप लोकल स्टैंडी नहीं हो। एक सर्कुलर आया हुआ है 2018 में जो हमारे मुंबई के कमिश्नर ने निकाला है कि आप लोकल स्टैंडी नहीं हो, इसके लिए हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा कह के वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। एक तरह से संरक्षण देने की बात हो गई ना ये तो। हाँ, वो कह सकते हैं सर, संरक्षण ही दे रहे हैं ना। अगर लोकल स्टैंडी नहीं हो, अगर आप शिकायत करते हो तो आप वसूलीबाज और ये सब का इस्तेमाल क्यों करते हो? तो संरक्षण ही दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, लोगों के जान और माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये तो अभी बरसात शुरू हुई है तो एक इमारत का सिर्फ स्लैब गिरा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो 3-4 महीने जो बड़े पैमाने पे बारिश होगी मुंबई और मुंबई के आसपास, उसमें थाना, मीरा भाईंदर, भिवंडी और मुंबई, नवी मुंबई, इसके अंदर कई इमारत गिरेगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने करीब हज़ारों की तादाद में नोटिस इशू किया है। सिर्फ नोटिस इशू करने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल से माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। मनपा में भ्रष्टाचार की हालत आज ये है कि हर गली चौक चौराहे पर एक अवैध होटल बन रहा है, लॉज बन रहा है। और ये तमाम जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हर जगह ये दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इन होटलों को खुलने का क्या कारण है? तो ये नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है प्रशासन के सभी अधिकारियों की। तो ये उसके ऊपर अपना जो काम है वो कर नहीं रहे, इसलिए हर गली कूचे में जो है अच्छे नागरिकों को रहने के बावजूद छोटी छोटी लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटलें खुल रही है, जो कि गलत है, वो नहीं खुलना चाहिए। और उसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी है उनको भी ध्यान देना चाहिए, लोकल नगर सेवक को ध्यान देना चाहिए, लोकल आमदार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की जो छोटी और बड़ी होटलें खुल रही है, आम नागरिकों को उसका परेशानी उठाना पड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ प्रकाशित जितने भी अधिकारी है वो नहीं, बल्कि आप और हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। और अगर आवाज़ भी उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बड़े पैमाने पे हमारे को और आपको इसके ऊपर मुहिम छेड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। ये जो छोटी बड़ी लॉजिंग बोर्डिंग होटलें चल रही है या आने वाले दिनों में होने वाली है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम आपको हमारे को मिलकर करना होगा। धन्यवाद।
देखिए कुछ दिनों में हालत ये हो जाए कि आपके उसी गली से उसी चौराहे से गुजरते हुए आपकी बहन बेटी को भी लोग गंदी निगाह से देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ठीक एक ऐसा होटल चल रहा है, एक ऐसा लॉज चल रहा है जहां देह व्यापार या वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, सिर्फ होटल और लॉजिंग के आड़ में। और इसमें इसके बनवाने में, इसके संरक्षण में बड़े बड़े जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोग पार्टनरशिप निभा रहे हैं और वो माफियाओं के साथ मिलकर के इस तरह का अवैध धंधा फल फूल रहा है। और यही इनका जो है रिटायरमेंट के बाद जो है इनका एक पार्ट टाइम का जॉब बन चुका है। धन्यवाद। कल पारला 71 वार्ड में मस्क्यूटा चाल में हम लोग जाके विज़िट करे। वहाँ पे कई प्रेस वाले बंधुओं भी थे। वहाँ के लोगों के अनुसार 2 लोगों की मृत्यु हुई बालकनी गिरने से। तो ये बार बार कंप्लेंट करने के बाद महानगर पालिका जो लापरवाही करती है और इनको बार बार बताने के बाद भी अगर इस तरह का हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज लोगों की जान की हिफाजत कौन करेगा? उसके सामने मस्क्यूटा चाल में एक ग्राउंड +4 स्ट्रक्चर है, जिसको यहाँ के आरटीआई एक्टिविटीज़ कई महीनों से उसको फॉलोअप में है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो ये बताने के बाद भी अगर अधिकारी इस पे एक्शन नहीं लेता है तो इसके कहीं ना कहीं प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है और हायर अथॉरिटी, सब इंजीनियर, ये सब इसके जिम्मेदार है। सर ऐसा है, मस्क्यूटा चाल में G+4 एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दिया और जिसके ऊपर वार्ड ऑफिसर ने आदेश दिया कि फर्दर एक्शन कार्रवाई डीओ को, और डीओ ने भी कुछ नहीं किया। और ये जो कल जो गिरा ना, इसी के सामने ये जो जाल बना हुआ है ना पूरा ग्रीन, ये पूरा जाली के ऊपर G+4। और इलीगल काम कोई मजबूत नहीं होता है, एक थूक पालिश काम होता है। एमसीजीएम की लापरवाही वार्ड की। आपके जितनी भी यहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बीएमसी के, जो लोग भी हैं वो अवैध निर्माण में जुटे हुए हैं और अवैध निर्माण की शिकायत इतनी हो रही है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। नोटिस दे करके अधिकारी लोग चुप हो जाते हैं। हाल ही में अभी कल ही जो है पारला में एक बिल्डिंग गिरी है, उसमें कुछ जान माल की भी हानि हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महानगर पालिका के अधिकारी, जो भी महानगर पालिका के अधिकारी जो स्ट्रक्चर से जो काम होता है, महानगर पालिका के अधिकारी उन्हें नोटिस उनको देते हैं। नोटिस देने के बाद उनको कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुछ शरारती जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं, शायद वो कंप्लेंटर लोग हैं, जो भी अधिकारी है, जो अधिकारियों को मैनेज करके या जो भी रहेगा, उनको फिर से वापस वो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। लेकिन मैं महानगर पालिका को, अधिकारियों को मैं दोष दूँ या नहीं दूँ, वो अधिकारी खुद समझते हैं। और महानगर पालिका के जो अधिकारी वो नोटिस दे करके वो कार्रवाई को रोकते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर रातों रात वहाँ पे स्ट्रक्चर वापस कार्रवाई के बाद भी वो खड़ा कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या मैनेज हो जाते हैं अधिकारी लोग? कॉन्ट्रैक्टर जो वर्टिकल्स का सपोर्ट लेते हैं, बीएफजी की भी सपोर्ट लेते होंगे, शायद मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब हम आपको लिए चलते हैं अंधेरी के पूर्व विभाग में हुए कुछ मुख्य अवैध निर्माण जिनकी चर्चा आज जोरों पर है और उनके पीछे सैकड़ों की कंप्लेंट जो है दर्ज की गई है। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी इसे लोगों ने डाला है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, और बीएमसी की वेबसाइट पर भी इसकी कंप्लेंट की गई है। पर स्थानीय लोगों का, विशेष सूत्रों का कहना है कि इस अवैध निर्माण को करने में के पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त, डीएमसी और बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग के सहायक इंजीनियर, उनके जूनियर इंजीनियर, ये सब लोगों ने मिला करके 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, जिसकी एवज में आज इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस अवैध निर्माण पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं, ये भी एक संशय का प्रश्न उठता है। और इस अवैध रकम की वसूली में इसमें से ऊपर से नीचे तक, आयुक्त तक लोगों का कहना है कि इसका पैसा पहुंचाया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और ये अवैध निर्माण 3 चरणों में हुआ है। इसमें 3-3 अवैध होटल और लॉज
बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख नाम है उत्तम ढाबा के नाम से इसे जाना जाता है और ये मरोड़ के सेंट्रल रोड पर स्थित है। और ये अवैध निर्माण लोगों को मुंह चिढ़ाते हुए बीएमसी के मुंह पे एक करारा तमाचा है। दूसरा, सिगरेट फैक्ट्री के सामने मयूर स्कूटर और उससे एक लगी हुई मेट्रो ट्रेडर करके जो दुकान है वो भी मोटर पार्ट की है। ये देखिए दो चरणों में किस तरह से इसका अवैध निर्माण हुआ है। सहायक अभियंता गोविंद सेलके इस पर सिर्फ नोटिस देकर के चुप बैठे हैं और एक मोटी रकम लेकर के खामोशी से इसका इंतजार कर रहे हैं और बारिश का बहाना बना करके इसे दफन किया जा रहा है। धन्यवाद।